आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को बड़ा दावा किया। उन्होंने ये कहा कि बिहार में एनडीए सत्ता से जल्द ही बाहर होने वाली है और इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि महागठबंधन की सरकार बनी तो केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ अधिनियम को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। वे ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित वक्फ बचाओ संविधान बचाओ रैली को संबोधित कर रहे थे। तेजस्वी ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने स्पष्ट कर दिया है कि आरजेडी इस कानून का पुरजोर विरोध करेगा। हमारे सांसदों ने संसद के दोनों सदनों में इसका विरोध किया। हमने इस कानून के खिलाफ अदालत का भी दरवाजा खटखटाया है। केंद्र में सत्तारूढ़ और राज्य में सत्ता साझा करने वाली बीजेपी को यह याद दिलाना होगा कि आजादी हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों द्वारा दिए गए बलिदानों के कारण मिली थी और किसी को भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि देश उनके पिता की संपत्ति है। उन्होंने उपस्थित लोगों से ये कहा, मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करके बीजेपी की मदद करने के निर्वाचन आयोग के प्रयास के प्रति सतर्क रहे। हमें इसका मुकाबला करना पड़ेगा और लोगों को उनके मताधिकार से वंचित करने की किसी की भी साजिश को विफल करना होगा। दूसरी ओर आमंत्रित अतिथियों में शामिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य वक्फ, लोकतंत्र और देश के बहुलवादी स्वरूप और संस्कृति को बचाना है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका बचपन पटना में बीता था और उनके दादा जाकिर हुसैन बिहार के राज्यपाल थे। रैली में शामिल होने वाले कांग्रेस नेताओं ने राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी और सैयद नासिर हुसैन भी थे। इस अवसर पर निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और एआईएमआईएम की बिहार इकाई के प्रमुख और विधायक अख्तरुल इमान भी मौजूद थे। देखिए, तेजस्वी यादव जो है अब बड़ा ऐलान कर गया मुस्लिमों के बीच। उनका वीडियो आपको सुनाते हैं किस तरीके से गांधी मैदान में गरजते दिखाई दिए और ये कहे हैं कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। क्या कुछ कह रहे नेता प्रतिपक्ष, पर बातों को सुनिए। बिहार में किसी भी कीमत पे उत्तर से दक्षिण हिंदुस्तान की सरजमीन का हर एक इंच और इतिहास, हर पन्ना छीन कर इस बात की गवाही देता है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। आप सब लोग, चाहे फखरुल्लाह खान हो या भगत सिंह, सब लोगों ने शहादत दी, तब जा करके हम लोगों को जो है आजादी जो है मिला है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जमीनों को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है तो हम सब के गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के गरीबों का वोट का अधिकार भी छीनने का काम करने जा रही है। अभी नया इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है कि 8 करोड़ वोटर का फिर से वो नया सूची बनाने जा रहे हैं और मात्र के अंदर छीनने का प्रयास कर रहे हैं। इसको भी कहीं भी आप लोग सचेत रहिएगा, ध्यान रखिएगा कि वोटर लिस्ट से किसी का नाम हटे ना। ये बड़ी साजिश है। वोटर के फिर पेंशन से नाम हटाएंगे, ये लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आदरणीय लालू जी ने कहा था, फैसला आप लोगों को करना है, ज्यादा समय नहीं है। मीडिया के अखबार के लोग विपक्ष की बातों